और चलिए सीधे रुक करते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती का उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वह उनके हितों को भी ध्यान में रखकर अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे यूपी विधानसभा आम चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीएसपी यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व अति महत्वपूर्ण है कि वे एक तीर से दो निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। मैं इस बात को फिर रिपीट करती हूँ, हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। हालांकि ये भी जग जाहिर है कि भाजपा व सपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तथा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। साथ ही इन दोनों पार्टियों की नीति व कार्यशैली एक दूसरे को अंदर अंदर राजनीतिक तौर पर मदद व मजबूत बनाने की ही रही है, जिसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण लोगों के सामने मौजूद हैं, जिसका खामियाजा औरों से कहीं अधिक यहाँ अक़लियतों व समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ही उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा आम चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के भारी षड्यंत्र एवं आपसी मिली भगत के तहत ही, यानी कि इससे पहले जो असेंबली का चुनाव हुआ, ये बाई इलेक्शन से पहले, तो इन दोनों पार्टियों के भारी षड्यंत्र एवं आपसी मिली भगत के तहत ही बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने व चुनाव को घोर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने का ही नतीजा था कि बीजेपी यहाँ दोबारा से सत्ता में वापस आ गई। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। भाजपा को हराकर एक तरफ तो युवा जो है वो अग्निपथ योजना पर उनकी मुहर नहीं ये साबित कर सकते हैं, और दूसरा जो बुलडोजर की नीति चल रही है उसको लेकर भी वो भाजपा को जवाब दे सकते हैं। षड्यंत्र एवं आपसी मिली भगत के तहत ही बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने व चुनाव को घोर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने का ही नतीजा था कि बीजेपी यहाँ दोबारा से सत्ता में वापस आ गई और अब लोग अपने आप को यहाँ काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस करने लगे हैं। वास्तव में वैसी गलती खासकर विशेष एक समुदाय के लोगों को अब यहाँ आगे नहीं दोहरानी चाहिए। खासकर आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी बहुत उम्मीद है कि इस चुनाव के परिणाम बीएसपी के पक्ष में आने की संभावना की वजह से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यशैली आदि पर काफ़ी हद तक अंकुश भी लग सके, जिसका फिर लाभ सब समाज के लोगों को जरूर मिलेगा। इसलिए अब आजमगढ़ के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से मेरी पुरजोर यही अपील है कि वे
यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार को जिताकर प्रदेश व देश को जनहित व देश हित का बड़ा संदेश जरूर दें। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी कहा कि योजना जन विरोधी है और भाजपा को हराकर इसको जवाब दिया जा सकता है आजमगढ़ उपचुनाव में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा और सपा मिले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बसपा को बी टीम बताने की कोशिश करते हैं भाजपा की, लेकिन असल में जो मिली भगत है अंदर की वो भाजपा और सपा की है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अग्निपथ योजना जन विरोधी है। और ये बयान उस वक्त आया है जब थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साफ किया गया है कि योजना वापस नहीं होगी और युवाओं को समझना चाहिए कि ये उनके हित में है, देश के हित में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।